हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। कोई जाने ना नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थिएटर में रिलीज हुई, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आमिन हाजी, स्टारिंग कुणाल कपूर, अमायरा दस्तूर, अतुल कुलकर्णी, अश्विनी कालसेकर, नेहा महाजन और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें। शॉर्ट में अगर मैं इसकी कहानी बताऊं तो ये एक ऐसे राइटर के बारे में कहानी है, ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में ये कहानी है कि जिसमें दो राइटर्स बसे हैं। कुणाल कपूर ने ये रोल प्ले किया है। एक राइटर है इसमें छुपा हुआ जो मोटिवेशनल किताबें लिखता है अंग्रेजी में, और दूसरा राइटर जो है जिसे उपन्यास, पल्प फिक्शन उपन्यास लिखना बहुत पसंद है। ऐसे उपन्यास होते हैं जो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड के किसी बुक स्टॉल में जो मिलते हैं, उस प्रकार के उपन्यास उसे लिखना पसंद है। तो ऐसे दो राइटर्स इस कुणाल कपूर के कैरेक्टर में छुपे हुए हैं, और इसी कैरेक्टर को आगे ले जाकर जो है इन्होंने एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म बनाई है जिसमें मर्डर्स होते हैं, उन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन होती है और इस फिल्म को जो है आखिर में कंक्लूड किया जाता है। अगर इसके प्लस पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूं तो इसकी कहानी जितना हो सके इन्होंने अनप्रेडिक्टेबल रखी है, जो फेवर में जाती है। इसमें जो परफॉर्मेंसेस हैं कुछ कैरेक्टर्स के, जो बहुत ही अच्छे हैं। ख़ास करके कुणाल कपूर ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। वो लगते हैं राइटर, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके की पर्सनैलिटी उनकी दिखाई गई है फिल्म में। तो कुणाल कपूर, अमायरा दस्तूर, अश्विनी कालसेकर जो है पुलिस वाली बनी है, तो एक स्ट्रिक्ट पुलिस वाली जो है उसका रोल उन्होंने बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से निभाया है। परफॉर्मेंसेस के मामले में जो है ये फिल्म अच्छी है। कुछ कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस के बारे में हम जो है जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो लगभग सबके कैरेक्टर्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, अनप्रेडिक्टेबल बनाई है इस पूरी कहानी को। अगर मैं मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी ये ठीक ठाक है फिल्म। नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो इसको जो म्यूज़िकल मिस्ट्री थ्रिलर बनाने की जो कोशिश की है ये मुझे रास नहीं आई। कुछ लोगों को ये पसंद भी आ सकता है, लेकिन मुझे रास नहीं आया। इस फिल्म की शुरुआत में जो पहला गाना है आमिर खान का, हरफन मौला, बस उस गाने से ही जो है इस पूरी फिल्म को जो है अपलिफ्ट करने की कोशिश की है, ये मुझे पसंद आई। एक इसी गाने से काम बन सकता था। इनफैक्ट इसी गाने ने जो है प्रमोट किया है इस पूरी फिल्म को। इस पूरे फिल्म को प्रमोशन मतलब लाइमलाइट में लाने की जो कोशिश हुई, जो 100% सक्सेसफुल हुई बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। तो इस एक गाने से शुरुआत की काम बन सकता था, लेकिन बीच बीच में जो गाने डाले गए हैं इसलिए इसलिए जो है पेस इसका स्लो होता है। ये एक माइनस पॉइंट है। दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स को इतना क्वेश्चनेबल तरीके से प्लेस किया गया है स्टोरी में। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि स्पॉयलर्स दे सकता हूं, लेकिन एक कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा। नेहा महाजन का ये कैरेक्टर है जो कुणाल कपूर के घर में नौकरानी बनी है। तो वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, साउथ में काम किया है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो काम करती है। तो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस को वेस्ट किया है, ऐसा फील मुझे हुआ। उसे जो है नौकरानी का रोल दिया है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी सिर्फ दो है। एक तो कुणाल कपूर को सीड्यूस करना है, और जो सिडक्शन टेक्निक वो इस्तेमाल करती है वो इतने लाफेबल है, हंसी आती है उसकी सिडक्शन टेक्निक को देखने के बाद। और दूसरा, उस पर जो है जासूसी की भी जिम्मेदारी है, और जिस तरीके की जासूसी वो करती है, मुझे 80-90 के दशक की हिंदी फिल्मों की याद आई कि घर की नौकरानियाँ किस तरीके से जासूसी करती है, उस तरीके की जासूसी वो करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नेहा महाजन के कैरेक्टर को जो है वेस्ट किया गया है कहीं ना कहीं। ये दो चीज़ें हैं, और पूरी फिल्म जो है ये एक किसी चीप पल्प फिक्शन उपन्यास से इंस्पायर्ड बनाई गई है, ये भी फील बीच बीच में आता रहता है। लेकिन फिर भी ये फिल्म जितनी हो सकी उतना इंटरेस्टिंग राइटर डायरेक्टर ने बनाया है, तो कोई उसमें कंप्लेंट नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स। तो ये मुझे पसंद आया। ये कोई बड़ी ही घनघोर किस्म की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म नहीं जो आपको जो है कुर्सी को चिपका के रखेगी और आप ये क्यूरियोसिटी से सोचोगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की ये कहानी नहीं है, लेकिन ये आपको निराश भी नहीं करेगी। इतनी भी बुरी बनाई गई ये फिल्म नहीं है। बस इसको जितना हो सके कमर्शियल बनाया गया है, इसमें बीच बीच में गाने डालकर, यही इसकी एक दिक्कत है। तो अगर आप थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए जाते हो 100 रुपये देकर, तो आपके बस 60 रुपये वसूल होंगे, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। फिल्म ये बुरी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं बनाई गई है, आपको वो एंटरटेन करेगी, इतना पक्का है। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।